प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय जिला करनाल के हल्का इंद्री से सुनील पवार जी के साथ हूं, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत लंबे समय से आम आदमी के बीच में है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे निकट भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ साथ सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में हैं। पिछली बार करनाल लोकसभा से बीजेपी ने बहुत मार्जिन से सीट जीती थी, तो आने वाले समय में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी को पिछली बार हल्का इंद्री से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। तो आप किस तरह से उस वोट को एक उल्टने का काम करेंगे, किस तरह से आप डाइवर्ट करोगे? देखिए, लोकतंत्र के अंदर लोग अपना मताधिकार का प्रयोग वो बहुत सारी चीज़ों को देख के उसके बाद ही करते हैं। पिछली बार मोदी की लहर थी और हर हर मोदी, हर घर मोदी, इस तरीके से नारे और जो प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और जो समाज का चौथा स्तंभ मीडिया है, तो नेशनल मीडिया ने भी उनके पक्ष में लगातार कवरेज देने का काम किया, झूठे वायदे पब्लिक के सामने किए। और इसी करके जो लोग लोकसभा के बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने चुनाव नहीं जीता। चुनाव एक लहर की वजह से उनको वोट मिला, मोदी की लहर थी जिसकी वजह से वो जीत के चले गए। और अलग अलग जगह पे जो बहुत बड़े बड़े नेता थे वो भी कांग्रेस के चुनाव हार के लोकसभा नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब की बार जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। पिछले 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन का काम किया है, अपने वायदों को पूरा नहीं किया, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो अलग अलग तरीके के इस देश में काम किए हैं, मणिपुर जैसी घटनाएं हुई हैं, हरियाणा में नूह जैसी घटनाएं इस राज्य के अंदर हुई हैं, नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र वो अलग अलग प्रकार की सरकारी त्रुटियों से जूझ रहा है। तो आज निश्चित तौर पे हर वर्ग, कहीं पे हमारे हरियाणा के अंदर भी देखो, परिवार पहचान पत्र, कितने बीपीएल कार्ड काट दिए गए। तो इस तरीके की जो गलत नीतियां सरकार की हैं, उनसे आमजन दुखी हो चुका है, और निश्चित तौर पे उन्हीं चीज़ों को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। डॉक्टर नवजोत कश्यप, मैं लोगों के बीच में ये चीज़ें बताने का काम कर रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि हम जब परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं तो 4 बातें गांव के लोग अपनी तरफ से हमें बताते हैं, यानी कि हम बताने का भी प्रयास करें। जाते तो इसलिए कि बता के आएंगे, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ नई चीज़ सीख के आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना कुठाराघात वो आमजन के ऊपर करने का काम कर रही है। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा मोदी जी की अभी जो पहले बहुत ज़्यादा मोदी जी के नाम पर चुनाव जीते हैं, तो क्या उनकी छवि में आप जो कमी बता रहे हो वो क्या कारण है? राहुल गांधी की पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, या क्या है कारण जो कि कांग्रेस के पक्ष में ही वोट पड़ेंगी वो, और बीजेपी से कट कर दूसरे दलों में नहीं जाएंगी? देखो, निश्चित तौर पे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपए वो सोशल मीडिया के ऊपर खराब किए। वो देश का पैसा था। आज राहुल गांधी जी की छवि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और राहुल गांधी जी ने कहा भी है कि मैंने उस राहुल को मार दिया जिनके ऊपर कटाक्ष करने का एक काम करते थे। आज राहुल गांधी जी की छवि वो निश्चित तौर पे जो वो हैं, उनका व्यक्तित्व सब लोगों के, पूरी दुनिया के सामने आया है। और जिस तरीके से मुद्दे तो वो पहले भी उठाते थे, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं उठाते थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उनके मुद्दों में कटनी छटनी करके गलत तरीके से वो समाज के सामने पेश किया जाता था। तो अभी सर, जैसे राहुल गांधी जी दोबारा से फिर संसद में अपनी हाजिरी दे चुके हैं, तो आपको लगता है कि पहली जो एक्टिविटी जो राहुल गांधी जी की थी उसको बदल कर कुछ नया करेंगे वो लोग? देखिए, राहुल गांधी जी जब देश की लोकसभा में जाते हैं तो आमजन का मुद्दा उठाते हैं। देश के अंदर मणिपुर जलता रहा और हमारे देश का प्रधानमंत्री वो चुपचाप देखता रहा। अपने 2.25 घंटे के भाषण में सिर्फ 2 मिनट मणिपुर के ऊपर बोले, जबकि राहुल गांधी जी लगभग 12 मिनट मणिपुर के ऊपर बोले। तो राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे इस देश के आम आदमी की आवाज़ को लोकसभा के अंदर बुलंद करने का काम करते हैं। और यही जो है
सही मायने में एक लोकतंत्र की गरिमा भी है कि हमारे देश का चुना हुआ सांसद वो लोगों की आवाज़ उठाए। आज मोदी का जो सिक्का था, जो झूठा एक शबाब फैलाने का काम किया था, वो लोग जान चुके हैं कि ये सिर्फ जुमलों की पार्टी है, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, धर्म जात के नाम पर बांटने का काम करते हैं। और जब किसी भी वर्ग को इनकी ज़रूरत होती है तो ये अपनी आंख बंद करके सोशल मीडिया या बड़े न्यूज़ घरानों के मार्फत ध्यान भटकाने का काम करते हैं। चाहे अडानी की ड्रग पकड़ी जाएगी तो शाहरुख खान के बेटे की एक चुटकी ड्रग को पेश करने का काम करेंगे, देश में पुलवामा होगा तो वो ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोदी जी कुछ और लेके आ जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर लोगों को लाइनों में खड़ा करने का एक तरीका इन्होंने ईजाद कर रखा है। तो सर, आपका मानना है कि इस बार करनाल में लोकसभा सीट को कांग्रेस फतेह कर लेगी, या जैसे 10 सीट पीछे बीजेपी ने ले ली थी, आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर बाजी मार लेगी? हरियाणा में 10 में से 10 सीटें, हरियाणा में 10 में से 10 सीटें कांग्रेस लेगी और पूरे देश के अंदर इंडिया बड़ी मजबूती के साथ उभर के आएगा और निश्चित तौर पे इंडिया की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो देखिए, सुनील कुमार जी ने पूर्ण रूप से अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यही कहा कि कांग्रेस पार्टी की अब हवा है, जैसे एक बार बीजेपी की हवा थी, लेकिन वो अपनी हवा में जो उन्होंने वादे जनता से किए थे उसमें पूर्ण रूप से विफल रही। और आने वाला समय कांग्रेस का, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा देश की जनता के मुद्दे उठाते रहे, यही कारण है कि दोबारा से अब जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में 10 की 10 सीटें कांग्रेस लेकर आएगी। है सुनील कुमार जी के साथ हम दोबारा से फिर किसी बात पर विषय चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।